बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नासिर रज़ा सीक्रेट फॉर यू में एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप जो है उसको हम एंड्रॉयड मोबाइल पे किस तरह यूज़ कर सकते हैं और उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बताएंगे। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप से फ़ायदा उठाना चाहते हैं या जो उठाते हैं उनके लिए वीडियो तैयार की है। और स्पेशली हमने ये जो वीडियो तैयार की है ये जामिअतुल मदीना के तलबा के लिए तैयार की है ताकि उनको इस ऐप को मुकम्मल इस्तेमाल करने का तरीका आ जाए और उनके लिए आसानी हो। और इस ऐप की शुरू से लेकर आखिर तक की तमाम तर मालूमात जो हैं वो हम एंड्रॉयड पे जिस तरह हम यूज़ कर सकते हैं वो बताएंगे, और जिस तरह हम इसको पीसी पे या लैपटॉप पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में गोशगुजार करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने प्ले स्टोर को जो है वो ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद ये जो सर्च एरिया है यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है यहाँ पे लिखना है। माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट टीम का बनाया हुआ जो एंड्रॉयड ऐप है वो आपके सामने आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसका ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने जस्ट इसके इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है और आपका विदिन 2 मिनट्स 3 मिनट्स आपका जो ऐप है वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो याद आपने ज़रूर रखनी है, और वो ये है कि जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे मोबाइल के ऊपर तो इसका तरीक़ाकार, इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार जो है वो अलहदा है। और जब आप इसको ओपन करेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर तो वहाँ पे भी हमारे पास दो तरीक़ाकार मौजूद हैं। एक उसकी डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक उसकी वेब एप्लीकेशन है। अब वेब एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो भी सेपरेट है, और जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसका तरीकाकार भी मुख्तलिफ है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि मोबाइल के ऊपर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऐप को इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम लोग दोबारा से आएंगे और दोबारा से आपको इसका मुकम्मल तरीकाकार बता देंगे कि आप लैपटॉप के ऊपर जाके उसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन जो है उन दोनों को इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। जब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया तो आपने वापस अपनी स्क्रीन पे चले जाना है। अब यहाँ पे ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम का ऐप आ गया है। यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद 5 से 4 सेकंड आपका यहाँ पे लेगा और ये ओपन हमारे पास इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें दो तरीकाकार हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना आईडी दें और पासवर्ड दें और साइन इन हो जाएं। एक तरीकाकार हमारे पास ये है। अब कुछ दोस्तों के पास ये होता है कि जिनके पास पहले से ऑलरेडी इनके पास आईडीज़ नहीं होती, तो फिर आपने साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपनी आईडी को क्रिएट करेंगे। लेकिन चूँकि जामिअतुल मदीना को उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तमाम आईडीज़, पासवर्ड और उनके आईडी नेम जो है वो दे दिए गए हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना आईडी लिखना है। यहाँ पे आपने अपना आईडी जो है वो आपने टाइप करना है। कौन सा वाला? वो आईडी जिसके ऊपर @ याद रखिएगा, वो आईडी जिसके ऊपर आपका @ आ रहा है वो आपने टाइप करना है जैसे आपको मिला है। तो हम लोग यहाँ पे आईडी जो है वो एक रैंडमली जो है टाइप कर लेते हैं, और उसको टाइप करने के बाद आपने साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। अगर साइन इन का बटन क्लिक नहीं भी करते तो ये ऑटोमेटिकली तौर पे आपको नेक्स्ट प्रोसीजर के ऊपर ले जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसीजर के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें वहाँ पे आपको
आईडी मांगने के बाद ऊपर आपका फैज़ान मदीना वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो है वो आपका लोगो आ जाएगा। जब आपके पास एंटर पासवर्ड का जो है ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पे आपने जो आपका पासवर्ड है वो एंटर करना है। जामिअतुल मदीना वाले तलबा और असातिज़ा कराम जिनको पासवर्ड मेंशन कर दिए गए हैं, उन्होंने जो आपको पासवर्ड दिया गया है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे पासवर्ड जो है वो एंटर कर देते हैं। जैसे ही आप अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो है वो ऑन प्रोसेस के अंदर आ जाता है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने साइन इन के बटन पे प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपने नॉट नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे ये था डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो सिस्टम ने जनरेट किया और आपको उन्होंने सेंड कर दिया कि ये आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। अब हर बार इतना लेंथी पासवर्ड जो है वो आप दोबारा हर दफ़ा एंटर नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज करेंगे। अपडेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे करंट पासवर्ड पे आपने दोबारा से वही पासवर्ड जो है वो आपने लिखना है जो आपको दिया गया है। हम वही पासवर्ड जो है वो यहाँ पे दोबारा से टाइप कर देते हैं और टाइप करने के बाद न्यू पासवर्ड के ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से जो आपने पासवर्ड रखना है आप वहाँ पे ये टाइप करेंगे। वो वाला याद रखिए पासवर्ड एंटर कीजिए जिसके अंदर एक कम से कम कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल्स लेटर, कुछ आपके साइंस और कुछ आपके नंबर्स हों। वो वाला पासवर्ड आपका हमेशा से सिक्योर होता है जी। अपना पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है जो आपको जामिअतुल मदीना की तरफ से दिया गया है वो आपने ऊपर वाले सेक्शन के ऊपर जब आपने एंटर कर देना है तो आप नीचे वाले सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपना न्यू पासवर्ड जो है वो एंटर करना है। वो पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से रखेंगे और आप अपनी मर्ज़ी से वो उसका सेटिंग कर लेंगे। दोनों जगह पे पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने साइन इन के बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। 40 से 50 सेकंड के वेट के बाद नेक्स्ट जो आपका इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे आपने जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपने नेक्स्ट क्लिक करना है और गो इट के बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। अब गो इट के बटन पे प्रेस करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो फाइनलाइज्ड होना शुरू हो जाएगा। फाइनलाइज्ड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे पहले मेल दर्जा सादसा ये आ रहा है, ये ऑलरेडी एक टीचर की तरफ से कम्युनिटी या इंटरफेस ग्रुप जो है वो क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जर्नल का ऑप्शन आ रहा है। जर्नल के ऊपर कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अब उसमें सबसे पहले ये है कि यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ पोस्ट करनी है तो आप यहाँ पे मैसेज पोस्ट करेंगे, पोस्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है फाइल्स का, तो यहाँ पे आप कोई भी फाइल जो है वो यहाँ पे ऐड करके ये ऐड प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ऐड करेंगे फाइल, और वो फाइल अगर अपने दोस्तों को सेंड करनी है या कोई भी किताब है पीडीएफ के अंदर या कोई भी इमेज है आपके पास, कोई भी आपके पास फाइनल नोट्स हैं, तो वो अगर आपने सेंड करने हैं दोस्तों को या अपने टीचर को फाइनल असाइनमेंट जो है वो सेंड करनी है, तो यहाँ पे आप अटैचमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप उसको अटैच करके यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। थर्ड पे हमारे पास मोर का ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ पे क्लास, नोटबुक, ग्रेड्स और असाइनमेंट के ऑप्शन मौजूद हैं हमारे पास। क्लास नोटबुक के ऊपर क्या आता है कि सपोज दैट एक आपके वीक का जो है आपका सिलेबस जो है वो टीचर आपका शेयर करता है, तो आपके क्लास नोटबुक के ऊपर तमाम जो आपके मेंबर्स हैं उनके पास आ जाएगा। ग्रेड्स और असाइनमेंट्स जो हैं वो आप जानते हैं कि ये हमारी रिजल्ट से रिलेटेड होती हैं, तो यहाँ पे ग्रेड्स भी देख सकते हैं और असाइनमेंट्स के ऊपर भी क्लिक करने के बाद आप अपनी असाइनमेंट्स भी चेक कर सकते हैं जो टीचर्स या
आपको दी गई थी और आपने फाइनल सेंड की हैं, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम लोग वापस चलते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए और इसके बाकी ऑप्शन जो है उनको देख लेते हैं वन बाय वन। जब आप वापस आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर बेल आइकन जो है वो नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मैसेज जब आपको मौसूल होगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का ये टीम का जो ऐप है उसको ओपन नहीं भी किया, लेकिन आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं, तो आपका ये ऑप्शन शो हो जाएगा कि फ़लाँ चीज़ आपको इस ग्रुप के अंदर शेयर की गई है। यहाँ पे एक ऑप्शन 3 नुक्ते हैं, यहाँ पे पिन का चैनल है और कॉपी ईमेल एड्रेस है। ये भी जब आप एक नया चैनल क्रिएट करते हैं तो एक पिन जनरेट होता है और मोस्टली ये टीचर्स के लिए होता है कि वो पिन जनरेट करते हैं और फिर उनको स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐड करने के लिए वो पिन यूज़ करते हैं। और कोई भी ईमेल को अगर आपने कॉपी करना है तो यहाँ पे कॉपी ईमेल का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। अब इससे हम लोग चले जाते हैं वापस जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक नीचे और ऑप्शन मौजूद है और वो ये है कि सी ऑल टीम्स। अब सी ऑल टीम्स से क्या मुराद है? सपोज दैट आपके एक क्लास के अंदर 250, 200, 100 जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, तो अगर आपने उनकी सबकी लिस्ट देखनी है, सबके आईडीज़ को देखना है, तो आप यहाँ पे सी ऑल टीम्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके मुकम्मल सारे के सारे उनके आईडीज़ उनके नेम के साथ शो होना शुरू हो जाएंगे। अब ये तो था ऑप्शन टीम्स का। यहाँ पे आपका ऊपर वाला ऑप्शन जो है वो आपके ईमेल आईडी से मुतल्लिक है। आपको ये शो करता है कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं है। कुछ सेटिंग्स के मुतल्लिक है, सेटिंग है, नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, सेट स्टेटस मैसेज का ऑप्शन है, ऐड अकाउंट का जो है वो भी यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। अब इससे हम लोग वापस चलते हैं तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो एक लाइन सी, एक पट्टी जो है हमारे पास शो हो रही है। हम लोगों ने टीम के जो ऑप्शन थे उनको वन बाय वन डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास कैलेंडर का ऑप्शन है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक स्टूडेंट क्रिएट करता है कैलेंडर, एक आपके टीचर्स क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट किस काम के लिए और क्यों कैलेंडर को क्रिएट करते हैं। अब आपने क्या करना, एक वीक के अंदर आपने मुख्तलिफ डेज के अंदर मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने होते हैं, तो उन काम को याद रखने के लिए, उन काम को सीक्वेंस के तौर पे करने के लिए आप यहाँ पे अपने कैलेंडर्स को क्रिएट करते हैं ताकि आप किसी भी काम को बर वक्त सर अंजाम दे सकें। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है। अब सपोज दैट आपने लेसन नंबर 6 जो है वो थर्सडे को जो है वो आपने सुनना था या आपने पढ़ना था, तो आप यहाँ पे उसका टाइटल देंगे। और आपने अगर ग्रुप की शक्ल में पढ़ना था, 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, आपने उसके ऊपर डिस्कशन करनी थी, तो आप ऐड पार्टिसिपेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जितने पार्टिसिपेंट आप उसमें ऐड करना चाहते हैं वो आपके यहाँ पे ऐड पार्टिसिपेंट के ऊपर आप देखें ये काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। अगर आपने 2 या 3 को ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपने इस चैनल को, इस जो आपने एक कैलेंडर क्रिएट किया, किसी दोस्तों के पास, किसी दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका शेयर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे हम इसको शेड्यूल करेंगे कि किस डे को रखना है, किस टाइम पे रखना है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। नीचे आपका लोकेशन का बटन है, फिर आपका रिपीट का बटन है कि आपने उसको दोबारा से कहाँ पे रिपीट करना है, फिर शो एज आपका स्टेटस है उस कैलेंडर के दरमियान, उस जो असाइनमेंट या आप लेसन कर रहे हैं उसके दरमियान कि आप उस वक्त बिज़ी हैं, तो आप यहाँ पे अपना आइकन शो कर सकते हैं कि मैं इस वक्त बिज़ी हूँ। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप ये लिख सकते हैं कि जी इस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है, इस लेसन के ऊपर बात करनी है, उसके कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे एक कैलेंडर वो होता है जो आपके टीचर क्रिएट करते हैं। अब टीचर किस पर्पस के लिए जो है वो करते हैं। अब वर्चुअल स्टूडियो के अंदर अगर हम लोग देखें तो मोस्टली हमारे पास क्या होता है
कि एक पूरे वीक के लेसन जो हैं वो आपके वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। वो कैसे कि जी मंडे को आपका इस टाइम के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर ये वाला लेसन है, फिर ट्यूसडे के ऊपर आ जाएगा, फिर इसे 1 बाय 1 जो है ऐसे चलता जाएगा। तो आपके पूरे वीक का जो है वो कैलेंडर जो है वो आपके टीचर भी शेड्यूल यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे वाले ऑप्शन के ऊपर अगर हम लोग जाएं, यहाँ पे हमारे पास फाइल्स का जो है वो ऑप्शन मौजूद होता है। अब फाइल्स के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे भी दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो स्टूडेंट इसको इस्तेमाल करता है या आपके टीचर्स इस्तेमाल करते हैं। अब टीचर कैसे इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपको उन्होंने कोई असाइनमेंट जो है वो देनी है, असाइनमेंट आपको असाइन करनी है, तो वो इस फाइल के इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे एक फाइल जो उन्होंने असाइन करनी है तमाम स्टूडेंट, क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे वो एक ही क्लिक से वो असाइनमेंट तमाम स्टूडेंट को शेयर कर देंगे। फिर यहाँ पे वन ड्राइव का ऑप्शन भी मौजूद है। अब वो क्या है, अब सपोज दैट बाज़ का ये होता है कि वीडियो लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं, या कुछ नोट्स होते हैं जो रिकॉर्डेड होते हैं और वो आपके वन ड्राइव के ऊपर पड़े होते हैं। तो अगर आपने वहीं से जाके उसको डाउनलोड करना है तो आप वन ड्राइव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक ऑप्शन और भी होता है, और वो ये होता है कि स्टूडेंट इस फैसिलिटी को अगर अवेल करना चाहें तो वो किस मकसद के लिए करेंगे। अब फ़र्ज़ कर लें आप 3 दोस्त थे, तो 3 दोस्तों ने एक जो है टॉपिक उस पर रिसर्च करनी थी, उस पर रिसर्च करने के बाद आपने डिस्कशन करनी थी, तो आप यहाँ पे फाइल शेयर करेंगे और उन 3 दोस्तों को जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे कि इन दोस्तों को ये फ़ाइल मेरी जानी चाहिए, तो आपकी वो 3 दोस्तों को फ़ाइल चली जाएगी। इसका मकसद ये है। अब आ जाते हैं हम अगले ऑप्शन के ऊपर, और वो ये है कि असाइनमेंट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। असाइनमेंट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप 2 चीज़ें देखेंगे, और सबसे पहले ये है कि एक टीचर है, उसने आपको असाइनमेंट मेंशन कर दी कि ये असाइनमेंट है, इतने मार्क्स हैं इसके, ये चीज़ें आपने इसके अंदर करनी है। अब वो एक क्वेश्चन फाइल है आपकी जो आपके टीचर ने आपको दी है। अब जब आप उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके अंदर जो भी आपने लिखना है, जो भी चीज़ें आपने ऐड करनी है, ऐड करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा से वापस अपने टीचर को वो वाले असाइनमेंट जो है वो आप सबमिट कर देंगे। अब 3rd नंबर पे वो होता है जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो टीचर उस असाइनमेंट को मार्क्स करने के बाद, मार्किंग करने के बाद आपकी ग्रेडिंग जो है वो आपके वापस आपको सेंड करता है कि आपकी ये असाइनमेंट थी, इतने आपने मार्क्स लिए हैं, इतने आपकी एरर्स हैं, वो तमाम आपकी यहाँ पे शो हो जाती हैं। यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट का बटन आपको यहाँ पे देखें आप शो हो रहा है, ब्लैंक हो रहा है, तो आपने कोई चीज़ सेंड करनी है तो इसको पूरे को जाएगी। यहाँ पे एक बंदे को भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर वापस आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कॉल्स का। अब कॉल्स के ऊपर आप अपने टीचर को कॉल कर रहे हैं तो उसको आप अवेल कर सकते हैं, अपने दोस्तों को वॉइस कॉल कर रहे हैं तो उसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज आपकी फ़िलहाल दावत इस्लामी है, तो आपकी अथेंटिसिटी वहाँ से होनी चाहिए कि आप कॉल्स यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे आ जाएं, हमारे पास बटन एक शो और होता है, वो है मोर का। अब मोर के ऊपर आपका काफ़ी सारे ऑप्शन है। यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, कैमरा का ऑप्शन है, ऑर्गेनाइज का ऑप्शन है, विकी का ऑप्शन है, एक्टिविटी का है, एजुकेशन क्लास का है, एजुकेशन स्टाफ का है, सेव्ड का है, शिफ्ट का है और स्ट्रीम का है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि अगर आपने एक ग्रुप के अंदर या 1 बाय 1 दोस्तों से चैट करनी है, कोई चीज़ डिस्कस करनी है, तो आप चैट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका वहाँ पे हो जाएगा चैट के बटन पे। फिर अगर आपने किसी दोस्त को कॉल करनी है या आप क्लास लेना चाहते हैं, जब टीचर से क्लास ले लेंगे तो आप कैमरे के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको अवेल कर सकते हैं जब आप टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब कैमरे के बाद हमारे पास ऑप्शन और आ जाते हैं, उसके अंदर है ऑर्गेनाइज्ड। अब ऑर्गेनाइज्ड के क्या क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि जब आप 4, 5 या 6 मेंबर, स्पेसिफिक एक टीचर है वो आपको एक टॉपिक समझाना चाहता है या एक टॉपिक के ऊपर आपको लेक्चर देना चाहता है, तो वो वहाँ पे आपका वो एक ग्रुप छोटा सा ऑर्गेनाइज कर लेता है और ग्रुप ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको वो वाली चीज़ जो उसने डिलीवर करनी है वो आपको वहाँ पे
कर देता है। यहाँ पे फिर हमारे पास सेव्ड का ऑप्शन है और एजुकेशन क्लास का और एजुकेशन स्टाफ का। अब एजुकेशन क्लास के अंदर जब आप क्लास ले रहे होंगे तो आप इस ऑप्शन को अवेल कर लेंगे और ये करने के बाद आपका इंटरफेस जो है वो आपके टीचर के पास जो है वो सामने आ जाएगा कि ये मेरे स्टूडेंट हैं जो एक्टिव हैं इस टाइम के ऊपर। फिर इसी तरह एजुकेशन स्टाफ का है तो वो आपके टीचर से मुतल्लिक है। सेव्ड के बटन पे क्लिक करेंगे, कोई चीज़ आपने सेव करनी है, फाइल है, कोई और चीज़ है, तो यहाँ पे आपकी सेव्ड फाइल ऑलरेडी भी मिल जाती हैं और आपने अगर कोई करंटली सेव करनी है तो उसको भी आप अवेल यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था कुछ मोबाइल के ऊपर कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम को जो है वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करने के बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं कि आप अपनी क्लास अटेंड कर सकें। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि यही माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग लैपटॉप के ऊपर और वेब के ऊपर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।